हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7.2। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों होप सो आप लोगों ने वो जो अंगूठे वाला बटन है इतना सारा दबा गया होगा कि वो इतना लाल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि निम्न का घनमूल ज्ञात करें। तो आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टर करने हैं, उसके बाद उसका क्यूब रूट निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट है 64। तो 64 के हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया, लास्ट में 4 था इसलिए 2 से डिवाइड हो गया। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आ गया। 32 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से 8, 8 को 2 से 4। तो इस तरह से मैंने ये फैक्टर बना लिया। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट 64 इक्वल्स टू क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर क्यूब रूट मैंने लिख दिया। सो अब इसका क्यूब रूट जब बनाएंगे हम लोग 3 3 के पेयर्स बनाएंगे यहाँ पर। तो एक 3 का पेयर 2 आ गया और एक 3 का पेयर यहाँ पर 2 आ गया। तो आपके पास आंसर हो गया 2 2 4। तो हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 4। आपके पास आंसर है। सो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 512। सो 512 के हम लोग फैक्टर करेंगे। अगेन मैंने देखा लास्ट में 2 आया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 2 4, एक कैरी हुआ 10, 2 5 10 और एक कैरी हुआ 12, तो 2 6 12। अगेन 2 से करेंगे 2 1 2 2 2 4, एक कैरी हुआ 16, 2 8 16। 2 से करेंगे 128 को 64 आ जाएगा। 64 को 2 से करेंगे 32 और 32 के बाद हम लोगों ने किया ही था। तो आपके पास फैक्टर आ गया 2 * 2 * 2 * 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स आपके पास 2 आ गया। तो चलिए देखते हैं लिखेंगे कैसे। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ कितनी बार 9 2 लिखना है हमने 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 टाइम 2। अब करना क्या, पेयर बनाने। तो एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 3 का पेयर। सो इस पेयर में से हमारे पास एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया और इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू 2 * 2 * 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 और 4 2 8। तो आपके पास आंसर आ गया 8। तो आप आंसर लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू 8। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास 10648 में 10648। तो 10648 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया। 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। आगे फिर 2 से 2 2 4, एक कैरी हुआ 13, 2 6 12, एक कैरी हुआ 12, 2 6 12 एंड 2 2 4। अगेन 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 एंड 2 1 2। अब मैंने देखा 1331 है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 11। तो एक 2 कैरी हो गया हमारे पास। तो 23 11 2 22 और एक कैरी हुआ 11। तो 11 1 तो चलिए अब देखते हैं अब इससे लिखेंगे कैसे। हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल्स टू, यहां पर लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर 2 * 2 * 2 3 टाइम्स 2 2 * 2 * 2 एंड 11 * 11 * 11। तो 3 टाइम आपका 11 1 2 एंड 3। अब आपने क्या करना है, इसके पेयर बनाने। तो पेयर बनाएंगे हम लोग। एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर आपका 11 का बन गया। तो आपके पास एक 2 बाहर आ गया और एक 11 बाहर आ गया। तो आपके पास आंसर 11 2 22। तो हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल्स टू 22। ये आपके पास आंसर है। सो ये था आपके पास क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल्स टू 22। आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 27000। तो 27000 के हम लोग फैक्टर करेंगे। आपके फैक्टर आएंगे 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3। आप लोग डिवाइड करके एक बार देख लीजिएगा, फैक्टर आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो पहले 2 से करेंगे 13500, अगले 2 से करेंगे 67500, अगले 2 से डिवाइड करेंगे 375, अगले 3 से डिवाइड करेंगे 1125, अगले 3 से करेंगे 375। ऐसे करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बार 2 आ रहा है, कितने बार 3 आ रहा है। 1 2 3 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5। तो लिखेंगे कैसे देखते हैं। तो लिखेंगे 27000 का क्यूब रूट इक्वल्स टू क्यूब रूट में आपके पास फैक्टर में 2 * 2 * 2
into 3 into 3 into 3 and 5 into 5 into 5। अब पेयर बनाते हैं, एक 2 का पेयर बन गया, एक आपके पास 3 का पेयर बन गया और एक आपके पास 5 का पेयर बन गया। तो आपके पास एक 2 का जो पेयर बनाया था हमने 3 3 का, उसे बाहर निकाल लिया, 3 का एक जोड़ा और एक 5 का। अब इसे गुना करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो आप लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27000 इक्वल टू 30। आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 15625। तो इसके आप लोग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 3125 आएगा। अगेन लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 625 आएगा। अगेन 5 है, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 125 लास्ट में 5 है, फिर 5 से 25 5 25। तो आपके पास देखते हैं फैक्टर कैसे लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। तो आपके पास पेयर बन गए 3 3 के हमारे पास, एक 5 इस पेयर में से आ गया और एक 5 इस पेयर में। तो 5 5 का 25। आप आंसर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल्स टू 25 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13824। सो 13824 लास्ट में 4 है तो आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 6912। अगेन लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे 3 4 5 6, अगेन 6 को डिवाइड करेंगे 8। तो इस तरह से करके आपने पूरे फैक्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर आप देखेंगे हम लोग लिखेंगे कैसे। 13824 का क्यूब रूट दैट इज इक्वल टू, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम आपके पास आ रहा है 2। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 टाइम आपका 2। उसके बाद देखते हैं 3 आ रहा है 1 2 3। सो इनटू 3 टाइम्स आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे 3 3 के 1 2 और 3 और एक 3। तो आपके पास बाहर क्या आएगा, एक 2 आ गया पहले पेयर में से, दूसरे पेयर में से एक 2 और तीसरे पेयर में से एक 2 और एक आपके पास 3। तो 2 2 का 4 4 2 का 8 8 into 3 24। तो आपके पास आंसर आ गया 24। चलिए 8 पार्ट पर चलते हैं। 8 पार्ट है 110,592 मींस 1,10,592। सो अब लिखेंगे कैसे, आप लोगों ने पहले फैक्टर कर लेना है। यहाँ पे फैक्टर में मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बार आपके पास 2 आ रहा है और 3 बार आपके पास 3 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 110,592 इक्वल्स टू क्यूब रूट। यहाँ पर क्यूब रूट में लिख लेते हैं सबसे पहले 1 2 and 3 1 2 and 3। ये हो गया 6 टाइम। अगेन 1 2 and 3 1 2 and 3। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आपके पास 2 आ गया और 3 टाइम आपके पास 3 है। तो यहाँ पर 3 into 3 into 3। अब पेयर बनाएंगे 1 2 हम लोगों ने बाहर लिख लिया, 1 फिर 2 हमने बाहर लिख लिया, 1 फिर 2 हमने एक बाहर लिख लिया और एक 2 फिर बाहर लिख लिया। यहाँ से 1 3 बाहर गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो आपके 48 आंसर आ गया। सो ये 48 किसका आंसर है, आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 110,592 इक्वल्स टू 48। सो क्यूब रूट ऑफ 110,592 इक्वल्स टू 48 आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट में 46656। तो 46656 के मैंने यहाँ पर फैक्टर कर दिया आपके लिए। आप चलिए तो हमने यहाँ से फैक्टर बना लिए इसके 2 2 2 2 2 2। आपके 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम आपके पास 3 आ गया। तो चलिए देखते हैं लिखेंगे कैसे। आप लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 46656 इक्वल्स टू क्यूब रूट, आपके फैक्टर यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 and 6 टाइम 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 and 3 1 2 and 3। ये आपके पास लिख दिया आपने 2 टाइम 6 टाइम 2 और 6 टाइम आपने लिखना है 3 1 2 and 3 1 2 and 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेते हैं हम लोग। तो पहला पेयर आपके पास 2 का आ गया, हम लोग ने यहाँ से 2 बाहर लिख दिया, एक 2 और बाहर आ गया, हमने 2 लिख दिया। अगेन एक 3 बाहर आया और अगेन एक 3 बाहर आया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। क्यूब रूट ऑफ 46656 इक्वल्स टू 2 to the 4
एंड 3 3 9, तो 4 into 9, 4 9 36। तो आप लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इक्वल्स टू 36। आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आपके पास 9 पार्ट 175616। तो आप लोग फैक्टर करेंगे, आपके पास फैक्टर में आएगा 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स आपके पास 2 आएगा और 3 टाइम्स आपके पास 7 आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखें लिखेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ 175616 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स आपके पास 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद आपके पास 3 टाइम्स आपके पास 7 था, तो हमने 7 लिख दिया। तो पेयर बनाते हैं 1 2 और 3 और यहाँ से 7। सो आपके पास आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 to the 4 4 to the 8 8 into 7, so 8 7 is 56। तो आपके 56 आंसर आएगा। क्यूब रूट ऑफ 175616 इक्वल्स टू 56 आपके पास आंसर आता है। 10 पार्ट देखते हैं 91125। तो 91125 के मैंने फैक्टर यहाँ पर आपके लिए कर दिए हैं। तो फैक्टर में मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 टाइम आपके पास 3 आ रहा है और 3 टाइम्स आपके पास 5 आ रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। कितने बार? 6 बार हमने लिख लिया। उसके 3 टाइम आपके यहाँ तो 5 1 2 एंड 3। तो आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो एक 3 का पेयर हमारे पास यहाँ से आ गया 3, एक 3 और एक 5। सो 3 3 का 9 9 5 का 45। तो आपके आंसर कितना आ गया 45। तो आप लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल्स टू 45 आपके पास।